युद्ध के बीच बड़ी खबर है। खबर ये है कि ट्रंप फिर टैरिफ लगा सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन अमेरिकी अधिकारी के एक बयान ने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं पारुल तिवारी। अमेरिका जुलाई तक फिर से टैरिफ को रोल आउट कर सकता है। ये संकेत अमेरिकी अधिकारी स्कॉट बेसेंट ने दिया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि टैरिफ को लेकर फिर से विचार किया जा रहा है। अमेरिकी वित्त विभाग के अधिकारी स्कॉट बेसेंट ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे टैरिफ की उम्मीदें फिर से जाग गई हैं। वो भी ऐसे समय में जब अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ प्लान को गलत ठहराया है और कहा कि इसे मनमाने तरीके से टैरिफ नहीं लगाया जा सकता है। हालांकि अब अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने टैरिफ को लेकर नया संकेत दे दिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ नीति के मामले में झटका लगा होगा, लेकिन कुछ महीनों में टैरिफ फिर से लागू हो जाएंगे। ये बयान तब आया है जब पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमेरिका ने टैरिफ वसूली रोक दी थी, जिससे कहा गया था कि ये शुल्क गैर कानूनी है। इससे पहले अमेरिका ने भारत पर टैरिफ को 50% से घटाकर 18% कर दिया था। रूसी तेल खरीदने पर लगने वाले 25% जुर्माना बाद में हटा दिया गया था। अब आशंका जताई जा रही है कि भारत समेत बाकी देशों पर फिर से बेस टैरिफ लागू हो सकता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक वॉशिंगटन में वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक कार्यक्रम में बेसेंट ने कहा कि टैरिफ नीति के मामले में हमें सुप्रीम कोर्ट में झटका लगा है, लेकिन हम धारा 301 के तहत अध्ययन लागू करेंगे या संचालित करेंगे। इसीलिए जुलाई की शुरुआत तक टैरिफ पहले के स्तर पर वापस आ सकते हैं। बेसेंट ने कहा कि धारा 301 के तहत टैरिफ लगाने के अधिकार की कोर्ट में जांच हो चुकी है और अब कारोबारी नेता कैपिटल एक्सपेंडिचर से संबंधित योजना बनाने और फैसला लेने में सक्षम होंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इमरजेंसी पावर का उपयोग करके शुल्क लगाने को असंवैधानिक करार दिए जाने के बाद ट्रंप टैरिफ नीति को बहाल करने के लिए अलग अलग अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। गौरतलब है कि IIPA यानी अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम के तहत अमेरिकी सरकार ने टैरिफ पेमेंट के तौर पर 130 अरब डॉलर से ज्यादा का अमाउंट जुटाया था, लेकिन फिर से कोर्ट ने इसे गैरकानूनी करार देते हुए सरकार को टैरिफ का भुगतान करने वाली कंपनियों को रिफंड जारी करने का आदेश दिया था। गुरुवार को बेसेंट ने ईरानी तेल खरीदने के खिलाफ देशों को चेतावनी भी दी। व्हाइट हाउस में उन्होंने कहा कि हमने देशों को बता दिया है कि अगर आप ईरानी तेल खरीद रहे हैं या आपके बैंकों में ईरानी पैसा जमा है तो हम कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। अमेरिका ने कहा कि वो प्रतिबंध छूट को आगे नहीं बढ़ाएगा जिसके तहत भारत जैसे देशों को रूसी या ईरानी तेल खरीदने की अनुमति थी। ट्रंप ने ईरान को हथियार सप्लाई करने वाले देशों को चेतावनी भी दी थी। ट्रंप ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि ईरान को सैन्य हथियार सप्लाई करने वाले किसी भी देश पर अमेरिका को बेचे जाने वाले सभी सामानों पर तुरंत 50% का टैरिफ लगाया जाएगा, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा।